हम जीआईटी के सिक्रेटरी फंक्शन को पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है इसोफेगियल सिक्रेशन। इसोफेगस की सिक्रेशन मेनली म्यूकस होती है, तो यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलती है। अब इसोफेगस की सिक्रेशन को समझने के लिए और म्यूकस ग्लैंड को समझने के लिए हम इसोफेगस के 3 पार्ट करते हैं। पहला इनिशियल प्रोक्सिमल पार्ट, दूसरा मेन पार्ट, तीसरा डिस्टल गैस्ट्रिक एंड। उसका इनिशियल प्रोक्सिमल एंड होगा, वहाँ पर जिस टाइप के ग्लैंड हो गए वो हो गए कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड। मेन बॉडी के अंदर सिंपल म्यूकस ग्लैंड होगा, जबकि डिस्टल गैस्ट्रिक एंड पे भी कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड। तो हम ये कह सकते हैं कि दरमियान में सिंपल म्यूकस ग्लैंड, शुरू में और आखिर में कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड। कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड जो इसका इनिशियल एंड पर ग्लैंड का फंक्शन किया होगा वो म्यूकोजल एक्सकोरिएशन को प्रिवेंट करना, क्योंकि फेरिंग्स के स्वेलविंग की वजह से फूड नहीं आना इसोफेगस में। सेकेंड स्टेज ऑफ स्वेलविंग बोलते हैं या फिर फेरेंजियल स्टेट। तो म्यूकोजल एक्सकोरिएशन को प्रिवेंट करना। अगर मेन बॉडी के अंदर ग्लैंड है, उनका क्या फंक्शन होगा? उनका ग्लैंड का फंक्शन होगा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि मेन पार्ट में पेरिस्टालसिस होनी है। पेरिस्टालसिस यानी स्वेलविंग की थर्ड स्टेज होनी है, जिसको इसोफेगियल स्टेज बोलते हैं। तो वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। ये लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सिंपल म्यूकस ग्लैंड। तीसरा होगा डिस्टल गैस्ट्रिक एंड। यहाँ पे जो ग्लैंड हो गए कंपाउंड म्यूकस वैरायटी के हो गए, इनका फंक्शन होगा इसोफेगस की वाल की प्रोटेक्शन करना एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टोमक का गैस्ट्रिक जूस रिफ्लक्स कर जाता है इसोफेगस के अंदर। तो वहाँ पर प्रोटेक्शन देने के लिए जो ग्लैंड हो गए उनका नाम है कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं म्यूकस सिक्रेशन को। जो म्यूकस सिक्रेशन है इसकी कंपोजिशन क्या क्या होगी? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उसको बोलते हैं म्यूसिन। इस म्यूसिन में दो चीज़ें होती है, लार्ज पॉलीसेकेराइड और कुछ स्मॉल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पोर्शन और प्रोटीन पोर्शन, इन दोनों को मिला दूँ तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि म्यूकस के 6 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए। तो म्यूकस के मैंने 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। इस तरह आपको गाइडेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एडहेरेंस, कोटिंग, स्लिपरी फंक्शन, फेसिस फॉर्मेशन, प्रोटेक्टेंट, बफर। तो पहला है एडहेरेंस। म्यूकस के पास एडहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इस एडहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये म्यूकस फूड के साथ टाइटली एडहेयर कर लेगा और फिर वो सेपरेट होगा एक थिन फिल्म की फॉर्म में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। तो पहला फंक्शन होगा एडहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से म्यूकस फूड के साथ एडहेयर करेगा। एडहेयर करने के बाद ये म्यूकस एक थिन फिल्म की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा फंक्शन है कोटिंग। म्यूकस गट की वाल की कोटिंग करेगा और एक्चुअल फूड का जो कांटेक्ट होता है म्यूकोजा के साथ उसको मिनिमाइज करेगा, क्योंकि अगर फूड अगर कांटेक्ट करते हैं म्यूकोजा के साथ तो वो म्यूकोजा को डैमेज कर सकती है, एक्सकोरिएटिव डैमेज कर सकती है। तो ये असल में फूड का म्यूकोजा के साथ जो कांटेक्ट होता है उसको मिनिमाइज करती है। म्यूकस स्लिपरी। म्यूकस के पास स्लिपरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से फूड आसानी से स्लिप हो जाएगी, स्वेलविंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट फंक्शन है स्लिपरी फंक्शन। चौथा फंक्शन होगा फीसिस। कोलोन के अंदर जो म्यूकस होगा वो फीकल मैटर को एडहियर कर लेगा। फीकल मैटर को एडहियर करने के बाद फीसिस की फॉर्मेशन होगी और इस फीसिस को एक्सपल कराना बहुत इजी हो जाएगा। तो अगला फंक्शन ये था फीसिस फॉर्मेशन। अगला है प्रोटेक्टेंट। प्रोटेक्टेंट मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। म्यूकस दो टाइप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक तो जीआईटी के एंजाइम वो खुद ही म्यूकोजा को डाइजेस्ट ना कर जाए तो इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, और दूसरा जो एक्चुअल फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एपिथेलियम को एक्सकोरिएटिव या केमिकल डैमेज ना पहुंचा दे तो इसको मिनिमाइज करना। तो एक एंजाइम, दूसरा एक्सकोरिएटिव और केमिकल डैमेज। लास्ट फंक्शन है बफर। म्यूकस में दो चीज़ें होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और बाइकार्बोनेट आयन। ग्लाइकोप्रोटीन एम्फोटेरिक वैरायटी की होती है। एम्फोटेरिक मीन एसिडिक और बेस दोनों तरह बिहेव करना। ये एसिड को बफर कर सकती है और बेस को, जबकि इसमें बाइकार्बोनेट आयन वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और पीएच को बढ़ा देगा। तो म्यूकस से कितने फंक्शन हो गए? 6। एडहेरेंस, कोटिंग, स्लिपरी, फीसिस फॉर्मेशन, प्रोटेक्टेंट और बफर। तो ये था म्यूकस सिक्रेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं स्लाइवा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। स्लाइवा के और च्यूइंग के ओवरऑल फंक्शन क्या क्या होते हैं ये देखिएगा, कितने सारे नोट्स हैं मेरे पास। तो फंक्शन ऑफ स्लाइवा एंड च्यूइंग, फोकस नहीं हो पा रहा। अब ठीक है। तो अगर स्लाइवा के और च्यूइंग के कंबाइंड फंक्शन पूछे जाए तो आप क्या क्या
बताए गए, इसमें मैंने 10 फंक्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहला फंक्शन सलाइवा का होता है कि और च्यूइंग का फूड को डिसरप्ट करके छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर देना। दूसरा फंक्शन बोलस की फॉर्मेशन कराना स्वेलिंग के लिए। इनिशिएशन ऑफ स्टार्च एंड लिपिड डाइजेशन, क्योंकि स्लाइवरी माइलेज होगा और लिंगुअल लाइपेज। चौथा फैसिलिटेशन ऑफ टेस्ट, क्योंकि टेस्ट मॉलिक्यूल म्यूकस के अंदर डिजोल्व होते हैं। पांचवा फंक्शन कि ये इंट्रालुमिनल स्टिमुलाई प्रोवाइड करती है स्टोमक की सिक्रेशन के लिए। स्टोमक की सिक्रेशन को हम 3 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं, सेफलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टिनल फेज। ये सेफलिक फेज को कंट्रीब्यूट करेगी। इसके साथ फूड इंटेक को और इंजेस्टिव बिहेवियर को रेगुलेट करना, माउथ की क्लींजिंग करना और एंटीबैक्टीरियल फंक्शन, ये मैं इसके बाद बताऊंगा। इसके बाद जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, अगर वो रिफ्लक्स हो गया वॉमिटिंग के फॉर्म में, तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन करना, क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा होते हैं म्यूकस के अंदर और स्लाइवा के अंदर। म्यूकोजा की ग्रोथ कराना और इसकी प्रोटेक्शन कराना, इसके साथ साथ स्पीच में भी मदद देना। तो ये इसके फंक्शन होते हैं स्लाइवा के। इसके साथ मैंने एक और भी बनाया हुआ है स्लाइवा के फंक्शन का फ्लो चार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्लाइवा ओरल हाइजीन को कैसे प्रमोट करता है, कैसे मेंटेन करता है। तो इसके मैंने 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। नॉर्मली बेजल अवेक कंडीशन के अंदर जो स्लाइवा का रेट होता है, रेट ऑफ स्लाइवा प्रोडक्शन, वो 0.5 ml होता है और वो जिस नेचर का होता है वो म्यूकस। लेकिन अगर स्लीप स्टेट हो तब इसकी सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब स्लाइवा ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करेगा, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रीजन लिखी हुई है। पहली बात, स्लाइवा पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल दोनों को वॉश अवे कर लेगा। अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया वॉश अवे होते हैं तब तो मसला खत्म, लेकिन अगर फूड पार्टिकल वॉश अवे हो जाती है तो इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। दूसरा मैकेनिज्म किस तरह से होगा, स्लाइवा के अंदर थायोसाइनेट आयन, दूसरे प्रोटियोलिटिक फैक्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक है लाइसोजाइम, तो थायोसाइनेट आयन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को अटैक करेगा। इसके साथ थायोसाइनेट आयन की मदद करेगा कि वह बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाए। थायोसाइनेट आयन बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा फंक्शन फूड पार्टिकल की डाइजेशन कराना। फूड पार्टिकल की डाइजेशन होगी तो बैक्टीरिया के लिए मेटाबॉलिक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो ये थे 3 फंक्शन लाइसोजाइम के। पहला बैक्टीरिया पर अटैक करना, दूसरा थायोसाइनेट आयन की मदद करना ताकि वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, तीसरा फूड पार्टिकल की डाइजेशन कराना ताकि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक सपोर्ट खत्म हो जाए। लास्ट तरीका लिखा हुआ है वो है एंटीबॉडीज। स्लाइवा के अंदर एंटीबॉडीज होती है IgA, वो ओरल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से ओरल हाइजीन मेंटेन होती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू स्लाइवा के फंक्शंस ओरल हाइजीन में, स्लाइवा और च्यूइंग के कंबाइंड फंक्शन, इसोफेगल सिक्रेशन और म्यूकस। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया, और इसको शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।